वर्ब ये लातीनी जुबान के लफ्ज लेटिन लैंग्वेज के लफ्ज वर्बम से डिराइव्ड है। वर्ब को वर्ब क्यों बोलते हैं, मतलब ये कि वर्ब को लफ्ज क्यों बोलते हैं। वर्ब तीन चीजों को एक्सप्रेस करता है। सबसे पहले एक्शन को एक्सप्रेस करता है कि वर्ब स्टेट को एक्सप्रेस करता है, वो है जिसको वर्ब एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, how are you? I hope you all are fine, you all are safe and sound, you all are living your life to the fullest. Dear students, this is me, Kamran Kamal Khan, founder of CMEX Peshawar College of Modern English and Computer Skills. I hope each and every one of all of you is fine. Dear students, आपको ऑलरेडी पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिलसिला शुरू है। इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से बात की थी, नाउन के हवाले से हमने बात की, प्रोनाउन के हवाले से हमने बात की, एडजेक्टिव के हवाले से हमने बात की, नाउन ग्रुप को हमने कंप्लीट किया। नाउन ग्रुप में तीन चीज़ें आती थी, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्ब के हवाले से, वर्ब के डिफिनेशन के हवाले से बात करेंगे, काइंड्स ऑफ वर्ब के हवाले से बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वर्ब के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये बात सीखना काफ़ी ज़रूरी है, मेरी बात को इंतहाई गौर से सुनिएगा। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी knowledgeable lecture, okay, and I bet and believe that after the completion of this lecture you will have learned a lot of things about verb, okay. Dear students, अगर आपको वर्ब समझ में आता है तो आप यकीन करें कि आपको 30% अंग्रेजी कम से कम समझ में आ जाएगी, क्योंकि वर्ब इंतहाई इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, ठीक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट हिस्सा है अंग्रेजी ग्रामर का। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब ये लातीनी जुबान के लफ्ज़ लेटिन लैंग्वेज के लफ्ज़ वर्बम से डिराइव्ड है, वर्बम से निकला है, और वर्बम से निकला है, और वर्बम लातीनी जुबान में बोलते हैं वर्ड को हम उर्दू जुबान में बोलते हैं लफ्ज़। तो इस बात का तो आसान अल्फाज में मतलब ये हुआ कि वर्ब बोलते हैं लफ्ज़ को। डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अल्फाज है, वर्ब को वर्ब क्यों बोलते हैं, मतलब ये कि वर्ब को लफ्ज़ क्यों बोलते हैं। तो इसका जवाब काफ़ी आसान और काफ़ी खूबसूरत है डियर स्टूडेंट्स, और काफ़ी नॉलेजेबल जवाब है इसका। आपको शायद इससे पहले मैंने बताया हो कि जब आप जुमला बनाते हो तो जुमले में आप डेफिनेटली तीन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। विद द हेल्प ऑफ थ्री थिंग्स यू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन इन तीनों में दो चीज़ें कंपलसरी है जुमला बनाने के लिए, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट एक्सेप्शनल होता है, बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आई लर्न, मैं सीखता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या सीखते हो, अंग्रेजी सीखते हो, कंप्यूटर सीखते हो, केमिस्ट्री सीखते हो, क्या सीखते हो। इधर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, मैं कहता हूँ आई लर्न इंग्लिश, आप बात मुकम्मल हो गई, हाँ आप अंग्रेजी सीखते हो। इधर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई लव, मैं हंसता हूँ, ये जुमला बिल्कुल मुकम्मल है। आई लव के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, कोई ऐसा तो नहीं कहता कि मैं मुंह के जरिए हंसता हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा, बस आई लव। चिल्ड्रन वीप, बच्चे रोते हैं, तो वीप के बाद कोई ऐसा तो नहीं कहता कि बच्चे आंखों के जरिए कोई रोता है, ठीक है, चिल्ड्रन वीप। इधर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा इधर देखिए आप, तो मतलब ये कि जुमला बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब दोनों एसेंशियल पार्ट्स है, ऑब्जेक्ट एक्सेप्शनल है। सब्जेक्ट के बगैर या वर्ब के बगैर आप जुमला नहीं बना सकते हो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के बगैर एक्सप्रेशन बन सकता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कम ऑन, तो कम ऑन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब कम इज अ वर्ब, देयर इज नो सब्जेक्ट इन दिस एक्सप्रेशन। लेकिन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ब के बगैर न जुमला बन सकता है न एक्सप्रेशन बन सकता है। सब्जेक्ट के बगैर एक्सप्रेशन तो बन सकता है, वर्ब के बगैर एक्सप्रेशन भी नहीं बन सकता, ठीक है। वर्ब इंतहाई एसेंशियल पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए इसको वर्ब बोलते हैं। मतलब ये कि वर्ब इंतहाई अहम लफ्ज़ है, इसलिए इसको लफ्ज़ बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। आपको आई होप कि मेरी बात समझ में आ गई है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डिफिनेशन ऑफ वर्ब के हवाले से। वर्ब की डिफिनेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, बाद में मिसालें देकर अपनी बात को समझाऊंगा इंशाल्लाह। डिफिनेशन काफी आसान है। अ वर्ड डियर स्टूडेंट्स ऐसा लफ्ज विच शोज, जो एक्सप्रेस करता है डियर स्टूडेंट्स एन एक्शन, एक्शन को एक्सप्रेस करता है, पहली चीज। दूसरी चीज स्टेट, स्टेट को एक्सप्रेस करता है, आर फीलिंग्स या एहसासात को एक्सप्रेस करता है डियर स्टूडेंट्स,
इज कॉल्ड वर्ब। कॉल्ड वर्ब आप खुद से लिखेंगे, ये कुर्बानी आप देंगे, ठीक है। मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ वर्ड विच शोज इन एक्शन, ऐसा लफ्ज जो हरकत को जाहिर करता हो। स्टेट हालत को जाहिर करता हो, हरकत को जाहिर करता हो, हालत को जाहिर करता हो, एहसासात को जाहिर करता हो, ये लफ्ज कहलाता है वर्ब। स्टूडेंट्स, मेरी डेफिनेशन के मुताबिक जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, वर्ब तीन चीजों को एक्सप्रेस करता है। सबसे पहले एक्शन को एक्सप्रेस करता है। मिसाल के तौर पर इधर देखिए, मैं कहता हूं रन, तो रन एक ऐसा लफ्ज है स्टूडेंट्स जो एक हरकत को जाहिर करता है, एक काम को जाहिर करता है। जब आप दौड़ रहे होते हो तो डेफिनेटली आप हरकत कर रहे होते हो। या मिसाल के तौर पर राइट, लिखना, तो लिखने में डेफिनेटली हरकत है, जब आप लिखते हो तो हरकत करते हो। टॉक, बात करना, जब आप बात करते हो, मिसाल के तौर पर मैं भी आपसे बात कर रहा हूं तो मैं हरकत कर रहा हूं डेफिनेटली। तो ये वो अल्फाज है जिनमें हरकत है, एक्शंस है, ये अल्फाज कहलाते हैं वर्ब्स। तो जो भी लफ्ज हरकत को जाहिर करता है वर्ब कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या क्रिकेट में हरकत है? तो आप शायद कहेंगे हाँ क्रिकेट में हरकत है। तो क्रिकेट में हरकत नहीं है, क्रिकेट खेलने में हरकत है, प्ले में हरकत है। क्रिकेट एक गेम का नाम है, एक नाउन है। क्रिकेट में हरकत नहीं होती, प्ले में हरकत होती है, ठीक है। तो प्ले एक वर्ब है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हरकत है। इसी तरह बीट, मारना, जब आप किसी को मारते हो तो आप हरकत करते हो, डिफेंस करते हो, अपना दिफा करते हो, ऑफेंस करते हो, अटैक करते हो, तो आप हरकत करते हो। लिहाजा ये वो अल्फाज है जिनमें हरकत है, लिहाजा ये अल्फाज कहलाते हैं वर्ब्स। इसके अलावा मैंने आपको स्टेट के हवाले से बताया था कि वर्ब स्टेट को एक्सप्रेस करता है। स्टेट का मतलब क्या, आप इधर देखिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अली एक लड़का है, मैं कहता हूं अली इज हैप्पी, अली खुशहाल है। तो अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं तो कि इन तीन अल्फाज में वो कौन सा लफ्ज़ है जिसने मुझे अली की हालत के बारे में बताया कि अली किस हालत में है, तो आप क्या बोलेंगे कि कौन सा लफ्ज़ है? शायद आप ये बोलेंगे कि हैप्पी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसने मुझे अली के बारे में बताया कि वो खुश है। लेकिन मेरा जवाब सुनकर आप हैरान होंगे कि हैप्पी ने मुझे नहीं बताया कि अली खुश है, बल्कि एस ने बताया कि अली खुश है। क्योंकि अगर मैं एस को उल्टा करता हूं, इसको कुछ यूं लिखता हूं कि अली की हालत बदली, अली खफा हो गया, अली इज नॉट हैप्पी, तो अली इज नॉट हैप्पी तो मतलब अली की हालत बिल्कुल बदल गई, खफा हो गई, परेशान हो गए, लेट्स लेट। तो ये इज नॉट, ये वो अल्फाज है जो कि सब्जेक्ट की हालत को एक्सप्रेस करता है। ये भी वर्ब्स है डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। मैं कहता हूं सानिया, ये एक लड़की का नाम है, मैं कहता हूं सानिया इज इल, सानिया बीमार है। इस जुमले में वो कौन सा लफ्ज है जिसने मुझे सानिया की हालत बताई? तो डियर स्टूडेंट्स वो है एज, लेकिन आप एहतजाज कर रहे होंगे कि ये तो हमें एल ने बताया कि सानिया बीमार है। ये एल ने नहीं बताया, ये हकीकत में एस ने बताई, क्योंकि मैं अगर एस को उल्टा करता हूं, सानिया बिल्कुल ठीक ठाक हो गई, सानिया इज नॉट एल, तो उसकी हालत बदली। तो जब मैं वर्ब को बदलता हूं तो सब्जेक्ट की हालत बदलती है। तो वर्ब मुझे स्टेट के बारे में भी बताता है, हालत के बारे में भी बताता है। और आखिरी चीज डियर स्टूडेंट्स वो है जिसको वर्ब एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स, एहसासात। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स मैं कहता हूं कि आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तो इसमें कौन सा लफ्ज़ है जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है? मोहब्बत एक एहसास है, ये कोई हरकत नहीं होती, ये कोई हालत नहीं होती, ये एक एहसास होता है जो इंसान महसूस करता है किसी के हवाले से, किसी जगह के हवाले से, किसी चीज़ के हवाले से, किसी इंसान के हवाले से। मैं अपनी वालिदा से मोहब्बत करता हूँ मिसाल के तौर पर, तो ये लव ऐसा लफ्ज़ है जो फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, लिहाजा ये लव एक वर्ब है। मैं कहता हूँ शी हेट्स मी, वो मुझसे नफरत करती है। तो हेट क्या है? ये एक एहसास है डियर स्टूडेंट्स। जब वो मुझे देखती है तो उसको ये एहसास महसूस होता है, वो मुझसे नफरत करती है। तो ये लफ्ज़ जो कि फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, ये क्या है? ये वर्ब है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। आखिरी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आई फील स्लीपी, मुझे नींद आती है। आई फील स्लीपी, स्पेशली ड्यूरिंग सरमन, खुतबे के दौरान जब मौलाना सब मेंबर पर
खड़ा हो रहा होता है और सर मंदेरा होता है, खुतबा बोल रहा होता है, तो मुझे नींद आती है। स्टूडेंट्स, आई फील स्लीपी, मुझे नींद आती है। फील ये एक एहसास है जो मुझे ये महसूस हो रहा है कि अभी मुझे नींद आ रही है, ठीक है। तो ये फील भी एक वर्ब है क्योंकि एक एहसास को एक्सप्रेस करता है। स्टूडेंट्स, हमने बात की वर्ब के हवाले से, मैंने आपको लफ्ज़ वर्ब की डिटेल बताई कि वर्ब लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ वर्बम से निकला है। वर्बम लातीनी ज़ुबान में वर्ड को बोलते हैं, वर्ड को हम उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं। तो इसका आसान अल्फाज में मतलब ये हुआ कि वर्ब लफ्ज़ ही को बोलते हैं। फिर मैंने आपको डेफिनेशन के बारे में बताया कि वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो तीन चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। या तो ये हरकत को एक्सप्रेस करता है, मिसाल के तौर पर रन, दौड़ना, तो आप जब दौड़ रहे होते हो तो आप हरकत कर रहे होते हो, ठीक है। तो एक्शन को एक्सप्रेस करता है, हालत को एक्सप्रेस करता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ही थिंक्स, वो सोचता है। तो जब इंसान सोच रहा होता है तो ये थिंक, ये कोई हरकत तो नहीं कर रहा होता, ये एक हालत है डेफिनेटली सोचना। तो थिंक, THINK, ये एक हालत है, स्टेट है, इसको एक्सप्रेस करता है वर्ब। और आखिरी चीज फीलिंग, एहसास, इसको भी वर्ब एक्सप्रेस करता है। तो वो लफ्ज़ जो एक्शन को एक्सप्रेस करता हो, स्टेट को एक्सप्रेस करता हो या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता हो, वर्ब कहलाता है। ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, स्टेट और फीलिंग इज कॉल्ड वर्ब। आई होप कि आपको इस हद तक वर्ब समझ में आ चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से और एंड ट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से। अगर आपको ये हिस्सा समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी खूबसूरत राय का इजहार कीजिएगा। मैं बोर्ड को एरेज कर रहा हूँ, अगर आप इससे एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इससे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से और उसके बाद बात करेंगे एंड ट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के हवाले से। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपके साथ बात की कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन जुमले के पार्ट्स होते हैं। इसको बोलते हैं SVO पैटर्न। मतलब जब आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, थ्री फैक्टर्स के कम्बिनेशन से जुमला कंस्ट्रक्ट करते हो, जुमला बनाते हो, जुमला बोलते हो, जुमला लिखते हो। मतलब जब आप जुमला लिखते हुए सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो, वर्ब का इस्तेमाल करते हो और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो, ये तरीका कहलाता है SVO पैटर्न। इसमें आप सब्जेक्ट बोलते हो, उसके बाद वर्ब बोलते हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट बोलते हो। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने दो किस्म की हालत आती है। बाज़ औक़ात जुमला बनाते हुए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और बाज़ औक़ात जुमला बनाते हुए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आई लाइक, मैं पसंद करता हूं। अब आपके ज़हन में सवाल आता है कि क्या पसंद करते हो? मुझे पसंद करते हो, पाकिस्तान को पसंद करते हो, आम को पसंद करते हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अब आपके ज़हन में बात समझ में आ गई, हाँ ये मुझे पसंद करता है। तो लाइक एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट के बगैर ये पूरा माना नहीं दे सकता, ठीक है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पर शी वॉचेज, वो देखती है। क्या देखती है? आपके ज़हन में सवाल आता है कि फिल्म देखती है, ड्रामा देखती है, मैच देखती है, रेसलिंग देखती है, कॉमेडी देखती है। सवाल आता है, मैं कहता हूँ शी वॉचेज अ मूवी, वो फिल्म देखती है, तो आप जुमला मुकम्मल हो गया। इस बात का मतलब यह है कि वॉच एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, मैंने कहा ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं, बाद में मिसालें देकर अपनी बात को समझाऊंगा। मैं लिखता हूं अ वर्ब, ऐसा वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। एस्कार्ड ट्रांजिटिव वर्ब। एस्कार्ड ट्रांजिटिव वर्ब आपने एक बार फिर कुर्बानी देकर खुद से लिखना है, ठीक है। मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ वर्ब व्हिच नीड्स एन ऑब्जेक्ट एस्कार्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि आई राइट, मैं लिखता हूं, तो क्या लिखते हो? सवाल आता है व्हाट डू यू राइट? मैं कहता हूं कि आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये राइट एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, लिहाजा ये वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक और मिसाल देता हूं। मैं कहता हूं शी रीड्स,
वो पढ़ती है। सवाल पैदा होता है क्या पढ़ती है वो। रीड एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। आपके ज़हन में सवाल आया होगा, किताब पढ़ती है, अखबार पढ़ती है, रिसाला पढ़ती है, कालम पढ़ती है, नावल पढ़ती है, ऐसे पढ़ती है। जुमला मुकम्मल नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के सवाल जहन में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिखा शी रीड्स अ नावल, वो नावल पढ़ती है, तो अब जुमला मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, इस बात का मतलब यह है कि रीड्स एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। इसके बगैर ये पूरा माना नहीं दे सकता। ये वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यही बात मैंने डेफिनेशन में लिखी है, अ वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आपको ट्रांजिटिव वर्ब की समझ आ गई है। इसके बाद हम बात करेंगे एन ट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से। स्टूडेंट्स, एन ट्रांजिटिव वर्ब नखकारी नखकारी वाया का ना सही है, उस पर वही नखकार है चीजें। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे एन ट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से। एन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? स्टूडेंट्स, एन ट्रांजिटिव वर्ब्स और वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं, बाद में मिसालें देकर अपनी बात को समझाऊंगा। मैं लिखता हूं अ वर्ब, ऐसा वर्ब व्हिच डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। It's called intransitive verb। अब intransitive verb एक बार मैं लिख चुका हूं, इसको दोबारा आप खुद से लिखेंगे। ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती intransitive verb कहलाता है। स्टूडेंट्स, अगर मैंने लिखा मिसाल के तौर पर कि she loves, वो हंसती है, तो क्या ये जुमला मुकम्मल है? डेफिनेटली आपको पता चला कि वो हंसती है, ठीक है। तो ये इसको कोई ऐसा तो नहीं कहता कि वो मुंह से हंसती है या वो चेहरे पर हंसती है, मतलब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। डेफिनेटली सब्जेक्ट और वर्ब काफी होता है। तो ये वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ये कहलाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। एक और मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं आई रन, मैं दौड़ता हूं। क्या ये जुमला मुकम्मल है? हाँ, डेफिनेटली ये मुकम्मल जुमला है। कोई ऐसा तो नहीं कहता कि मैं पाँव के जरिए दौड़ता हूँ या पाँव पे दौड़ता हूँ। इंसान को पता चल ही जाता है कि कोई सर से तो नहीं दौड़ता, पाँव ही पर लोग दौड़ते हैं। दैट्स राइट। तो आई रन, मैं दौड़ता हूँ। रन एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, लिहाजा ये वर्ब कहलाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। मैं एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ चिल्ड्रन वीप, बच्चे रोते हैं। तो वीप एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं कहता कि बच्चे आंखों के जरिए रोती है, इस किस्म के जुमले तो नहीं बोलते ना। कोई ऐसा तो नहीं कहता कि बच्चे आंखों के जरिए रोते हैं, ये ऐसा नहीं कहा जाता, बल्कि कहा जाता है बस वो रोते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह मैं कहता हूं कि शी स्लीप्स, वो सोती है। तो डेफिनेटली सोती है, जुमला मुकम्मल हो गई। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है स्लीप को कि वो मतलब आंखों के आंख के बंद करके सोती है, ऐसा तो नहीं कहा जाता, बस शी स्लीप्स, वो सोती है, ठीक है। या इसके अगर आपको मैं एक और आसान मिसाल दूं तो वो मिसाल होगी, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स आई गो, मैं जाता हूं। अब ये बात समझने के लिए आपको एडवर्ब सीखना होगा। मैं सिर्फ आज आपको बताता हूं, बाद में जब हम एडवर्ब के हवाले से इसके बाद बात करेंगे तो आपको तफसील से ये बात समझ में आ जाएगी। मैं जाता हूं, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। आप कहेंगे हाँ, क्योंकि सवाल आता है कि किधर जाते हो। तो स्टूडेंट्स, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसको एडवर्ब की जरूरत है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कि काम किधर होता है या जगह के हवाले से हमें एडवर्ब बताता है। तो इसको एडवर्ब की जरूरत है। मैं कहता हूं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता। तो टू स्कूल स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये एक एडवर्ब है, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती बल्कि एडवर्ब की जरूरत होती है, लिहाजा ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की
ट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से, हमने बात की एंड ट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों तो जुमले के एसेंशियल पार्ट्स है, ऑब्जेक्ट एक्सेप्शनल है। इसका इन्हिसार वर्ब पर होता है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या एंड ट्रांजिटिव है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कंपल्सरी है, अगर वर्ब एंड ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट एक्सेप्शनल है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट की फिर जरूरत नहीं होती। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं, और वो वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। अगर आपको वीडियो फायदेमंद लगती है, अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर फायदेमंद लेक्चर था, आपने इससे कुछ सीखा, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी खूबसूरत राय का इजहार कीजिएगा। हम आपके पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को हाईली अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एसोसिएटेड विद All of us. Thank you so much for watching the lecture till end. Thank you so much for being a beautiful part of all of us. Thank you so much. Thank you.